हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर चिराग केवड़िया, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट एसजी वुमेन्स हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत से। कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है तो थायराइड का रिपोर्ट क्यों करवाना है, और थायराइड की दवाई पूरी जिंदगी भर लेनी पड़ेगी कि क्या, और थायराइड की बच्चे पर क्या असर होती है। सबसे पहले समझते हैं कि थायराइड एक एंडोक्राइन ऑर्गन है, मतलब कि हार्मोनल ग्रंथि है जो गले के आगे के भाग में होती है। इसमें से T3 और T4 नाम के दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें T4 का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। T4 मतलब कि थायरोक्सिन हार्मोन बॉडी के हर सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि ब्रेन, हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर मेंटेन करने में भी थायराइड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल TSH के कंट्रोल में होता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाता है तो TSH बढ़कर थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर थायरोक्सिन लेवल बढ़ जाता है तो TSH कम होकर थायरोक्सिन कम करने की कोशिश करता है। यह थायरोक्सिन हार्मोन के लिए डाइट और बॉडी में आयोडीन की पूर्ति मात्रा होनी बहुत जरूरी होती है। अब प्रेगनेंसी दौरान बॉडी की इम्यून सिस्टम डाउन होती है और बच्चे और माता दोनों की थायरोक्सिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और कभी-कभी आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन लेवल कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और इस दौरान TSH का लेवल हाई हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण अगर पहले 3 महीने में थायरोक्सिन लेवल कम होता है तो उसकी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर और कॉग्निटिव फंक्शन पर बहुत इफेक्ट होती है। कभी-कभी इसके कारण मिसकैरेज होना, प्रीटर्म डिलीवरी होनी, यानी कि अधूरे महीने पर सुआवड़ होना, और अब्रप्शो प्लेसेंटा जैसी तकलीफ भी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा थायराइड कम है तो उसके कारण प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत होती है। अब समझते हैं कि TSH कम होना मतलब कितना कम होना। TSH की जो नॉर्मल वैल्यू है वो प्रेग्नेंट वुमन में और नॉन प्रेग्नेंट वुमन में अलग अलग है। नॉन प्रेग्नेंट वुमन में वो लेस देन 4.5 इज नॉर्मल गिनते हैं, और प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में 0.1 से 2.5 तक नॉर्मल गिनते हैं। अगर 2.5 से TSH ज्यादा है मतलब कि आपका थायराइड कम है। चौथे, पांचवें और छठे महीने में 0.2 से लेकर 3.0 तक की वैल्यू नॉर्मल है। आखिरी के 3 महीनों में 0.3 से लेकर 3.0 तक की TSH की वैल्यू है वो नॉर्मल मानते हैं। इसके अलावा अगर डॉक्टर को जरूरत लगी तो थायराइड एंटीबॉडी के रिपोर्ट्स करवाने के लिए भी आपको बोल सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में भूख कम लगती है, नींद बहुत आती है, लेजीनेस जैसा फील होता है, शरीर में एनर्जी बिल्कुल कम महसूस होती है और ठंड ज्यादा लग सकती है। कई मोमेंट्स में ये सब सिम्टम्स नहीं भी दिखने मिलते हैं। फिर भी TSH के रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आपको थायरोक्सिन की टैबलेट लेनी बहुत जरूरी होती है। ये थायरोक्सिन की टैबलेट है सुबह में खाली पेट लेनी चाहिए ताकि उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा हो, और इस टैबलेट को आपको प्रेगनेंसी के विटामिन जैसे कि आयरन और कैल्शियम की दवाई के साथ नहीं लेनी चाहिए। थायरोक्सिन की टैबलेट आप सुबह में ले रहे हो तो आयरन और कैल्शियम की दवाई आपको दोपहर और शाम को लेनी चाहिए ताकि उसका एब्सॉर्प्शन सही से हो। और दवाई लेने के बाद भी थायराइड का रिपोर्ट आपको एवरी मंथ करवाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपका थायराइड कंट्रोल में है कि नहीं है। एक बार वो कंट्रोल में आ जाए उसके बाद आप हर 1.5 या 3 महीने पर भी रिपोर्ट करवा सकते हैं। इसलिए जो महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या तो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद तुरंत ही आपको अपना थायराइड रिपोर्ट करवाना जरूरी होता है। अब दूसरी कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब कि थायराइड बढ़ जाना और TSH कम हो जाना। इस कंडीशन में पेशेंट को भूख बहुत ज्यादा लगती है, उसको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, नींद सही से नहीं आती है और पेशेंट काफी एंग्जियस रहता है। इस कंडीशन में आपको एंटी थायराइड दवाई आपके डॉक्टर के सलाह के मुताबिक लेनी बहुत जरूरी होती है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको प्रेगनेंसी दौरान थायराइड के बारे में कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।